गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने क्लास में र के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी के आधार पर नदी यहाँ पर नामक कविता में पूछे गए प्रश्नों के हल करेंगे। आप देखोगे, सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ दी हैं। सागर में मिल जाने पर रात और दिन धरती पर बहुत तेज थी पर्वत पर। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? ऊपर दी गई पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए और बोल बोल कर पढ़िए। आप जितने भी ऊपर मोटे काले शब्द हैं, जैसे सागर, रात, पर्वत पर, धरती पर, इन सभी को ये जो यहाँ पे नीचे जगह दी हुई है, इन स्थान पर लिखोगे। जैसे सागर, रात, पर, पर्वत, धरती पर और पर। आपको ये मोटे काले शब्दों को नीचे लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 2। पढ़िए और समझिए। आपको केवल पढ़ना और समझना है। जैसे कि आपने कल र के विभिन्न रूप किए थे, तो वे ही दिए गए हैं। सागर धरती पर में र में अ स्वर है। र बराबर है र प्लस अ, अर्थात अर्ध व्यंजन और स्वर को जोड़ के ही पूर्ण व्यंजन बनता है। पर्वत शब्द में र में कोई स्वर नहीं है, उसकी आवाज कम है, र। इसे हम रेफ भी कहते हैं। कल मैंने आपको कक्षा में बताया था। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3। र के 2 रूप और हैं, उन्हें जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। नम्र, ग्रहण, ड्रम, ट्रेन। इन शब्दों में र में कोई न कोई स्वर है। जैसे नम्र में अ स्वर है और पुनः अ स्वर है। न, म, र जो हैं ये अर्ध व्यंजन है। ड्रम में अ स्वर है, पुनः अ स्वर है। ड, र और म ये अर्ध व्यंजन है। ट्रेन में ए और अ 2 स्वर आते हैं। टर और न अर्ध व्यंजन है। प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। सिर्फ, ग्रामीण, ट्रक, राष्ट्र, पूरा, वर्षा, कर्ज, प्रकाश, ड्रम, असर। प्रश्न नंबर 5 है। अपनी पुस्तक में से र के अलग अलग रूप वाले 2-2 शब्द छांट कर लिखिए। कल मैंने आपको बताए थे ना र के 4 रूप। र सामान्य रूप, ये रेफ, ये पदेन, ये हलचिन के साथ पदेन र का रूप। तो आप लिखोगे सामान्य में सागर, धरती। आप कोई से भी शब्द छांट कर लिख सकते हो पुस्तक में से। रेफ में जैसे वर्षा दिया है, कर्म, कर्तव्य। प्रकाश, पदेन में प्रेम, प्रयत्न। ड्रम, ड्रेस, समुद्र। बताया था ना कल भी कि जहाँ पर हलचिन लगा हो, अर्थात जहाँ पर खड़ी पाई ना हो, वहाँ पर हम इस वाले रूप का प्रयोग करते हैं, इस वाले पदेन रूप का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है, आपको इसी में से छांट कर लिखने हैं। आप सभी जानते हो नदी को और क्या कहते हैं? सरिता, तटिनी। सागर को और क्या कहते हैं? सिंधु, समुद्र। पर्वत को और क्या कहते हैं? शैल, भूधर। पानी को और क्या कहते हैं? जल, नीर। रात को और क्या कहते हैं? रात्रि, निशा। प्रश्न नंबर 7 है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये तो बहुत ही आसान है, ये आप खुद से कर सकते हो। जैसे रात का दिन, बहुत का कम, टेढ़ी का सीधी, अशांति का शांति। इसी प्रकार आगे हैं एक का अनेक, बुरा का भला, स्वदेश, विदेश, नीचे, ऊपर। प्रश्न नंबर 8 है। नीचे दिए गए शब्दों से 2-2 वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए हैं, शब्दों के जोड़े दिए हैं, शब्द युग्म दिए हैं। जैसे धीमी धीमी, कहीं कहीं। मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं, आप इन्हें देखकर पढ़िए, लेकिन जब आप वाक्य बनाओगे आप अपने शब्दों में वाक्य बनाकर लिखोगे। मैंने लिखा है नदी धीमी धीमी बह रही है, कछुआ धीमी धीमी चाल में चलता रहा। नदी कहीं कहीं टेढ़ी हो जाती है,
शहर में कहीं कहीं गंदगी फैली थी। इस प्रकार आप अपने शब्दों में वाक्य बनाकर लिखोगे। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। अब आप देखोगे इस तरफ को जो चित्र दिए गए हैं, आप उन्हें यहाँ से इधर को ढूंढोगे, और जो इस तरह से नीचे को एरो लगा है ना, हिंदी में तीर कहते हैं, तो आप उन्हें ऊपर से नीचे की ओर देखोगे। पहला है नंबर 1 कमीज, तो आप यहाँ से लिखोगे कमीज। फिर है नंबर 1 ऊपर से नीचे कली, तो क से नीचे को ली। चित्र 2 में समोसा, तो नंबर 2 पे यहाँ से समोसा। और 3 ऊपर से नीचे क्या है, यहाँ पे देखिए साइकिल, तो साइकिल। फिर नंबर 4 ऊपर से नीचे क्या है, पेड़, तो आप लिखोगे पेड़। नंबर 6 इधर से उधर है बाढ़, तो आप लिखोगे बाढ़। फिर यहाँ पे देखो बादशाह, ऊपर से नीचे नंबर 6 बादशाह। इधर से उधर नंबर 8 पे क्या है, ये देखिए हजार, तो आप लिखोगे हजार। और ऊपर से नीचे नंबर 5 पे क्या है, यहाँ देखेंगे आप नंबर 5, ये देखो बच्चा उठ रहा है, तो आप उठना। इधर से उधर नंबर 7 नाविक। फिर है नंबर 9 इधर से उधर हथेली। और ऊपर से नीचे ये नंबर 11 तीली। नंबर 10 ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे आप लिखोगे वर, वर। यहाँ पे मैंने बॉक्स इसलिए खाली छोड़ा है क्योंकि ये आप खुद से लिखोगे। यहाँ पे आप लिखोगे वर, है ना, दूल्हा या वर, तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 बॉक्स दे, तो आप वर लिखोगे। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 है, नदियों को साफ रखने का संदेश देने के लिए स्लोगन बनाइए। स्लोगन आप जानते हो, आगत शब्द है, अंग्रेजी में स्लोगन कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं नारा। तो आपको नदियों को साफ रखने के लिए अपने शब्दों में एक सुंदर सा नारा लिखना है और उसे विभिन्न चित्रों के द्वारा डेकोरेट करना है। ठीक है, आप अपने शब्दों में एक सुंदर सा नारा लिखोगे और क्लास में सभी को बताओगे। तो ये था आपका आज का कार्य। प्रश्न नंबर 10 आपको गृह कार्य के रूप में दिया जाता है और 1 से 9 आप अपनी अपनी पुस्तक पर लिखोगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगल